हाँ जी देवियो सज्जनों स्वागत है जी तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ अपनी इस ऑनलाइन जमात विच। सो जिवें तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि अपना जिहड़ा है रेगूलर यूट्यूब ते क्लासां इस मौके चल रही हैं तो हुण पैडागोजी दे नाल संबंधित कुछ क्लासां है ना अपनियां पैडागोजी नाल संबंधित मैं 100 प्रश्न बनाए सीगे जिहदे विचों 50 एक इस जमात विच कराऊंगा 50 कुछ अगे होर एक जमात विच जल्दी तुहानूं भी अवेलेबल हो जूगी। मैनूं पता है पेपर तो पहला तुहानूं उपलब्ध हो जूगी तुसीं उहदा लाहा भी लै लओगे फ्रैश तुहाडा बिल्कुल पढ़िया होगा प्रश्न जरूर तुहाडा सही हो जाऊगा। पैडागोजी नाल कुछ क मैं प्रश्न इंपोर्टेंट बनाए ते नाल मैं परिभाषावां वाले जिहड़े हैगे कथन कारण जो भी है किसी की कोटेशनस जिन्होंने कह दें आप कथन किए हुए उन्होंने बारे मैं सारे मतलब बनाते हैं। मेगा टैसट है जोड़ा एक वो नहीं मैं वही बजाय मैं सोचा भी क्यों ना आह अवेलेबल कराइए। मेगा टैसट जोड़ा मैं एक बनाया सीगा उहदे विच मैं बहुत वड्डी कमी देखी। एक मेगा टैसट जो आप बनाने हैं तो उदों सारे के सारे टॉपिक कवर नहीं होंदे ये बहुत वड्डा घाटा है। मैं एक बनाया सीगा मैनूं वधिया नहीं लग्या वो हालांकि वो स्टूडेंट की फिर डिमांड असीं पूरी करनी हुंदी है क्योंकि स्टूडेंट भावना हुंदी है उन्होंने ऐ लगता भी खनी मेगा टैसट देख के पता नहीं की हो जाऊगा है ना हुंदा कुछ भी नहीं हुंदा आखिर नूं वही सप निकलदा हुंदा है ना जिहड़ा कासे जोगा नहीं छड्डदा हुंदा। इस करके आह प्रश्न बस सिर्फ इन्हां नूं जस्ट इहदे पिछे जिहड़ी छुपी हुई जिहड़ी तुसीं ओह एक तत्थ है जिहड़े वो तुसीं बस क्लीयर करने हैं तुहाडे प्रश्न बहुत सही होणगे बहुत पॉजिटिव रहोगे तुसीं। हाँ बस इनू 2 वारी 3 वारी 2 वारी वीडियो देख लिओ इहदे नाल मैनूं पता क्लीयर कर जाओगे तुसीं। पहला प्रश्न मात भाषा नूं बच्चा जन्म तो ही सिੱਖਦਾ है। पहला प्रश्न है मात भाषा नूं बच्चा जन्म तो ही सिੱਖਦਾ है कुदरती वातावरण विच बनावटी वातावरण विच निजी वातावरण विच जां सांझे वातावरण विच। इहदा सही उत्तर है कुदरती वातावरण विच। मात भाषा नूं जदों कोई बच्चा सिੱਖਦਾ है उसनूं कुदरती वातावरण चाहिए। अगर बनावटी वातावरण है जां कोई निजी वातावरण है निजी नहीं हुंदा कुदरती हुंदा वो जदों बच्चा जन्म लैंदा बनया बनाया वातावरण उहदे सामने ऑलरेडी कुदरत वल्लों हुंदा है जिहदे विच रह के उसने अपनी मात भाषा माँ बोली है जिहड़ी अपनी स्पैशली माँ कोलों उहदे नाल नाल घर परिवार दे साथी घर परिवार दे जी कह लो जे समाज दे विच जिहड़े उहदे सहपाठी उहनां दे नाल रह के वो अपनी माँ बोली दा विकास करदा है। सो कुदरती वातावरण में सिੱਖਦਾ है बई इहदा सही उत्तर है। ठीक है भी याद रखना है तुसीं इहदा सही उत्तर है कुदरती वातावरण में। हाँ ठीक है ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं कि मात भाषा राही बच्चा सोचदा अते सुपने उसारदा है। मात भाषा राही बच्चा सोचदा अते सुपने उसारदा है। हाँ उसारना मतलब निर्माण करना हुंदा। कालरज ने कही है गल बेलायड सच्चर फार्मूला जां हमजा तो मात भाषा राही बच्चा सोचदा अते सुपने उसारदा है ये गल कही है जी बेलायड ने। ठीक है तो मात भाषा मनुखी शरीर में धड़कते दिल की भाषा है ना मनुखी शरीर में धड़कते दिल की भाषा किने कहा कालरज ने कहा है ना। हमजा तोव ने कहा है भी जे मान लो किसी को सराफ देना हो या किसी को गाल कढ़नी हो तो उन्होंने ऐ कह दो भी जा तेन तेरी माँ बोली भुल जाए हमजा तोव ने कही है गल है ना। बच्चे नूं स्कूल में सब तो पहला किस दा ज्ञान दिता जाता है लै भी दसो। सब तो पहला मौखिक लिखित अखर ते उचारण पुस्तकी ज्ञान। देखो एवें है गल देखो मेरी गल तुसीं हुण ध्यान नाल सुननी है। बच्चा जिहड़ा वो स्कूल दे विच पहुँच चुक्या है प्रश्न देखो की है बच्चा स्कूल दे विच जा चुक्या है बई बच्चा समाज दे विच नहीं समाज दे विच रह के बच्चे दा मौखिक विकास हो चुक्या है। बच्चा सुन भी रहा बोलना भी सीख रहा सुन भी रहा सुनना ते बोलना 2 कौशलों का विकास उहदा हो चुक्या है स्कूल विच आउण तो पहला। इस करके इत्थे कौशलों की गल नहीं चल रही। बच्चे नूं स्कूल विच सब तो पहला किस दा ज्ञान दिता जाता है ज्ञान कित्थों शुरू किया जाता है बच्चे दे मौखिक कौशल तो। मौखिक कौशल है एक इहदी गल छड्डो अगले ऑप्शन ते लिखित बिल्कुल नहीं लिखित भी हो सकता है। एक बार होर अगे देखो अखर अते उचारण जां पुस्तकी ज्ञान स्कूल विच सब तो पहला उसनूं आ देखो आ ही दिता जाता है ना अखर ते उचारणी ज्ञान दिता जाता है ना सब तो पहला भी ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 4 कौशल है ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 4 कौशल है सुनना बोलना पढ़ना लिखना ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ हर एक प्रश्न ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं ਵਾੜਨਾਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਰੱਖਣਾ है। 4 कौशल है वो कौशलों का एक क्रम ते अनुपात निर्धारित किया होया है भाषा अध्यापन के सिद्धांतों विच जिन्हां नूं भाषा अध्यापन के सिद्धांत कहंदे हैं। सिद्धांत है जिहड़े वो बदले जा सकते हैं सिद्धांत बदले जा सकते हैं LSRW नूं बदलिया जा सकता है
जिवें मांटेसरी ने कीता। समझे ना कहानी नूं, वो कन्फर्म नहीं है, पक्के सिद्धांत है जिहड़े उन्हां नूं बदलिया जा सकदा है। एक हैगे पंजाबी भाषा अध्यापन के सिद्धांत, एक हैगे पंजाबी भाषा अध्यापन के सिੱਖਿਆ सूत्र। एक सिੱਖਿਆ सिद्धांत है, एक सिੱਖਿਆ सूत्र है। सिੱਖਿਆ सिद्धांतां दे विच फेर बदल हो सकता है, कोई बदलाव किया जा सकता है, सिੱਖਿਆ सूत्रां दे विच नहीं किया जा सकता। जे सिੱਖਿਆ सूत्र ज्ञात तो अज्ञात है तो वह ज्ञात तो अज्ञात ही रहूगा, उन्होंने अज्ञात तो ज्ञात करके लागू नहीं किया जा सकता, पलटिया नहीं जा सकता। सिद्धांत है जिहड़े उन्होंने बदलिया जा सकता है। सिद्धांतां दा क्रम मतलब की है, एक अनुपात ते क्रम का सिद्धांत पढ़ते हैं ना, वह मतलब अनुपात के क्रम का सिद्धांत का ये मतलब है भी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारे कौशलों का एक क्रम निर्धारित किया हुआ है जी। तो उन्हों का अनुपात यह भी उन्होंने चारों नूं एक समान, एक बराबर उन्होंने तवज्जो देनी है, सारिਆਂ नूं महत्व बराबर का देना है, मतलब वह यह है। तो एक पासे ये भी कह रहा है कि सिद्धांत है जिहड़े उन्होंने बदलिया जा सकता है। मांटेसरी ने एवें तो नहीं बदलता, मांटेसरी ने LSRW नूं LSWR करता, उन्हें RW नूं WR करता। वो कहती लिखना पहला सीखेगा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं कर सकती है। सिद्धांत ठीक है, लागू होवे ना होवे, पर ये सिद्धांत है जिहड़े इन्हां नूं बदलिया जा सकता है। ठीक है, उन्होंने कोई एक्सैप्ट ना करे स्कूल दे विच, मान लो स्कूली सिक्ख्या दे विच वो स्वीकार ना होवे वो बात की गल है, पर उन्होंने बदलिया जा सकता है। इत्थे वो नहीं गल हो रही। स्कूल दे विच सब तो पहला बच्चे नूं मौखिक लिखित बाद की गल है, ये बाद च सब तो पहला उन्होंने अखर ते उचारण लिखित रूप किया जाता है, क्योंकि बच्चे नूं लिखना ही सिखाया जाता है। अखर ते उचारण, अखर किवें सिखाए जाते हैं? अखर उन्होंने लिख के ही तो सिखाए जाते हैं, अखर उन्होंने लिख के दिता जाता है, तो बच्चा उहदे वेख के उन्होंने वेख के अखर लिखना सीखता, वह उचारण सीखता है। लिखना सीख रहा है, पर यह दूजे नंबर पर ऑप्शन है। ये ऑप्शन गलत क्यों है, ये ऑप्शन सही क्यों नहीं है? क्योंकि यह दूजे स्थान पर है, पहले स्थान पर अखर आऊगा। लिखण तो मतलब भी अखर लिख रहा है, इस करके अखर नूं पहला तवज्जो महत्व है जिहड़ा अखर नूं पहला मिलूगा, इस करके अखर ते उचारण ये पहला। पुस्तकी ज्ञान तो बहुत बाद की गल होंदी है, छड्डो इनूं। ठीक है, बच्चे नूं स्कूल विच सब तो पहला अखर ते उचारण का ज्ञान दिता जाता है। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखने, भाषा मूल रूप विच बच्चा मूल रूप विच मौखिक भाषा कित्थे सिखदा है? भाषा नहीं, बच्चा। आ लो, मैं प्रश्न इनू सही करता, आ चक्को। प्रश्न यह है कि बच्चा मूल रूप विच मौखिक भाषा कित्थे सिखदा है? आ चक्को, तुहाडे LSRW का जिहड़ा जवाब आ होर क्लीयर हो गया भी स्कूल विच सिखदा है, घर विच, दोहां विच जां कोई नहीं। आ चक्को, आ सुन लो इनू। ठीक है, भाषा सीखण किहड़ा है? बच्चा मूल रूप विच मौखिक भाषा कित्थे सिखदा है? बच्चा मूल रूप विच मौखिक भाषा कित्थे सिखदा है? स्कूल विच, घर विच, दोहां विच जां कोई नहीं। हुण देखो प्रश्न, बच्चा मूल रूप विच, मूल शब्द ने सारा कुछ ही आपदे विच लै गया। मूल शब्द तुहानूं कहा ना, परीक्षा जिहड़ी एक शब्दां दी खेड है, जदों तुसीं उहदे शब्दां दी घुंडी पकड़ गए ना, बस तुहाडा सिलैक्शन है, श्योर है। मूल रूप विच पुछिआ, मूल रूप मतलब की है? पहला मूल रूप विच सब तो पहला बच्चा मौखिक भाषा कित्थे सिखदा है? सब तो पहला घर विच सुनना ते बोलना। सुनना मतलब सुन के समझना, समझ गए ना? आहो किते मैनू दसी जाओ भी सर सुन के समझना, वो मैनू पता है। सुनना बोलना, घर विच सुनना बोलना ये सिखदा है। मैं मूल रूप विच कहा। अगर मैं कहता कि बच्चा मौखिक भाषा कित्थे सिखदा है, अगर मैं प्रश्न हुंदा, एक होर सुनो, अगर प्रश्न हुंदा भी बच्चा मौखिक भाषा कित्थे सिखदा है, तो मौखिक भाषा तो दोनों जगह तो ही सिखदा बच्चा घर दे विच भी सीख रहा, स्कूल दे विच भी। पर मैं इत्थे प्रश्न पूछा मूल रूप विच कित्थे सिखदा है? मूल रूप विच घर विच। अगर मैं कहां बच्चा गैर रस्मी तरीके, गैर रस्मी विधि नाल मौखिक भाषा कित्थे सिखदा? गैर रस्मी हुंदी है जिहड़ी समाज दे विच रह के सिੱਖੀ ਜਾਂਦੀ है, उहनूं कहा जांदा गैर रस्मी सिੱਖਿਆ। जिहड़ी स्कूल तो बाहर गैर रस्मी रूप विच मौखिक भाषा कित्थे सिखदा है? तो घर विच सिखदा है, गैर रस्मी। जे मैं कहां कि बच्चा रस्मी रूप विच मौखिक भाषा कित्थे सिखदा है? तो स्कूल विच सिखदा है। गैर रस्मी सिक्ख्या का संबंध स्कूल तो बाहर ही सिक्ख्या, मतलब घर परिवार समाज दे विच रह के जो बच्चा सिखदा उन्होंने गैर रस्मी सिक्ख्या कहा जाता है। रस्मी सिक्ख्या हुंदी है जिहड़ी बच्चा स्कूल दे विच प्राप्त करदा, उन्होंने रस्मी सिक्ख्या कहा। एक प्रश्न 4 तरह का बनाता, देख लो। बच्चा मौखिक भाषा कित्थे सिखदा है?
उत्तर होगा दोने, स्कूल घर विच। बच्चा मूल रूप विच मौखिक भाषा कित्थे सिखदा, उत्तर होगा घर विच। अगर कहां मैं कि बच्चा गैर रस्मी रूप विच मौखिक भाषा कित्थे सिखदा, उत्तर होगा घर विच। अगर मैं कहां बच्चा रस्मी रूप विच मौखिक भाषा कित्थे सिखदा, तो स्कूल विच। आ देखो इन्ना कुछ बनाता है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न भाषा सीखण विच सब तो पहला आउंदा है। आज चक्को जी, भाषा सीखण विच सब तो पहला की आउंदा है? सुनना ते पढ़ना, सुनना ते लिखना, पढ़ना ते लिखना, या सुनना ते बोलना। आ चक्को लो, भाषा सीखण विच सब तो पहला की आउंदा भाई, दसो। 5 नंबर प्रश्न है तुहाडा, भाषा सीखण विच सब तो पहला की आउंदा भाई? सुनना ते पढ़ना बिल्कुल नहीं हुंदे, सुनना ते लिखना नहीं, पढ़ना ते लिखना नहीं, सुनना ते बोलना। आ चक्को, भाषा सीखण विच सब तो पहला सुनना ते बोलना आउंदे। सब तो पहला बच्चा सुनना मतलब सुन के समझना, तो उस तो बाद वो बोलदा है अपने प्रगटा। इनू कहा जाता, दोनों नू मौखिक कहा जाता। जदों गल आ जाए ना मौखिक, जदों गल आ जाए मौखिक शब्द की, मौखिक शब्द तो भाव हुंदा है सुनना बोलना, दोने कौशलों की गल करदा है। सुनना ते बोलना दोने मौखिक है। ठीक है, एवें है। हुण तुसीं ऐ ना भी बोलना ही मतलब बोलना नूं ही मौखिक कही जाओ। मौखिक का मतलब मौखिक विकास, बच्चे का मौखिक विकास कदों हुंदा है? जदों बच्चा सुनना ते उस नूं समझ के बोलना सीखदा, उहनूं कहा जाता बच्चे का मौखिक विकास। बच्चा भाषा सीखण विच सब तो पहला, हाँ भाषा सीखण विच सब तो पहला की आउंदा है? सुनना ते बोलना। ठीक है भाई, आ देखो ये भी प्रश्न तुसीं क्लीयर रखना है। एक गल होर है, आ देखो मैं दसदा तुहानूं, भाषा सीखण विच सब तो पहला आउंदा है, मान लो ये तो मैं कॉमन कीता है, इहनूं मैं होर वधा दिंदा, सुनना ते बोलना। मान लो प्रश्न एक ऑप्शन हुंदा, मान लो आ भी दिता हुंदा ऑप्शन सुनना ते बोलना, आ भी हुंदा सुन के समझना ते बोलना। आ चक्को, क्योंकि सुनन कौशल का एक ही है ना कुंडी भी, सुनन कौशल की सब तो वड्डी मैं वेख्या प्रश्न जिहड़ा बड़ा बारी बारी आउंदा है ना सामने, वो हुंदा भी सुनन तो भाव हुंदा सुन के समझना। सुनन का अर्थ हुंदा सुन के समझना ते बोलना। आ देखो जे मान लो आ दिता होवे नाल सुन के समझना ते बोलना, तो फिर भाई तुसी इस ऑप्शन नूं क्लिक नहीं कर सकते, फिर तुहानूं ऑप्शन बदलना पऊगा। फिर जिहड़ा मैं थल्ले ऑप्शन पाया है ना, ये तुहानूं सही करना पऊगा, सुन के समझना ते बोलना। सुनना ते बोलना मैं वैसे ही पाता भी, क्योंकि समझ गए ना गल नूं भी, सुनना ते बोलना मतलब सुनना दे विच ही है सुन के समझना। पर जे मान लो वो खोल के लिख दे इनू सुनना, तो मतलब एक होर ऑप्शन पा दे, मान लो आ ऑप्शन नहीं पाया उन्हें, ठीक है, आ ए नंबर ऑप्शन आ पाया उन्हें पहला सुन के समझना ते बोलना, तो तुसी ए नंबर ऑप्शन आ सही करना है। फिर समझ गए ना, भाषा सीखण विच सब तो पहला सुन के समझना ते बोलना। आह बस ये ध्यान रखना है, सुनना तो भाव हुंदा सुन के समझना। इत्थे सुनना नूं उत्थे उन्ना ही रखता, इत्थे उहदी व्याख्या करती, सुनन तो भाव सुन के समझना, व्याख्या नूं पहल देनी है तुसीं। ठीक है, इस तरह की भी कोई याद रखियो चीज़ भाई, बहुत जरूरी प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न हो गए तुहाडे। अगला प्रश्न, हाँ, आरंभ विच पुस्तकी ज्ञान देण दा विरोध किसने कीता? आ चक्को, कहता भी शुरू दे विच बच्चे नूं आरंभ विच मतलब छोटियां क्लासां आरंभिक जमातां विच बच्चे नूं पुस्तकी ज्ञान देण दा विरोध किसने कीता है? रूसो ते पेस्टालोजी, कालरेज, हमजा तोब या बेलार्ड। ठीक है भाई, 6 नंबर प्रश्न है, बड़ा वधिया प्रश्न है ना। तो ये है भाई रूसो ते पेस्टालोजी है ना, पेस्टालोजी की लिखण वाली विधि है जिहड़ी है ना, रूसो ते पेस्टालोजी आरंभ विच पुस्तकी बच्चे नूं पुस्तकां दा ज्ञान, पुस्तकी ज्ञान, किताबी ज्ञान देण दा विरोध करते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है, ये तुसी बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, पाछा नहीं है ना है पासा है ना है पाछा है, ये विच है। ठीक है भाई, ये हैगी है भाषा। भाषा सिखाउद, सिखाउद नहीं सिखाउण है भाई। ठीक है, भाषा सिखाउण दा सुभाविक क्रम है समझना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, समझना, बोलना, पढ़ना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ते बोलना, समझना, पढ़ना, लिखना। आ देख लो। ठीक है भाई, हुण देख लो तुसीं आपदे हिसाब नाल भाषा है जिहड़ी भाषा सिखाउण दा सुभाविक क्रम है। एक बार देखो तुसीं इहदे ऑप्शन किड्डे खतरनाक पाए हैं। सुभाविक क्रम, भाषा सिखाउण दा सुभाविक क्रम, समझना, बोलना, पढ़ना, लिखना, आता नहीं गा भाई। समझना की समझना पहला पता ही नहीं गा, है ना। सुनना, समझना, बोलना, पढ़ना, ये थोड़ा जा हो सकता है,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖਣਾ, ਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਬੋਲਣਾ, ਸਮਝਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ। ठीक है भाई। हुण देखो मेरी सुनो गल, भाषा सिखाउण दा सुभाविक क्रम है जिहड़ा, वैसे तो तुहानूं आ लगी जांदा होगा कौशल के हिसाब नाल, तां आ भी तां हुंदा है बोलना, समझना, पढ़ना, लिखना। ध्यान रखियो साडे जिहड़े चार कौशल है, चार कौशल तो उवें ही है, सुन के समझना, फिर उसनूं बोलना, बोल के प्रगट करना है ना, फिर उसनूं फिर पढ़ के प्राप्त करना तो लिख के प्रगट करना है ना। इस तरह ही है ना, वो नहीं उन्हां नाल कोई छेड़छाड़ नहीं गी। ये चार कौशलों नाल इत्थे की है भाषा सिखाउण दा क्रम पुछिया। जदों भाषा सिखाउण दा क्रम पुछे, ध्यान रखियो बोलना, समझना, पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना, पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना, पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना, पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना, पढ़ना, लिखना। इत्थे भाषा सिखाउण दी गल कीती गई है, मात भाषा सिखाउण दी गल नहीं कीती गई। समझ आ गई कहानी? अगर हुंदी मात भाषा का सुभाविक क्रम सीखण दा, मात भाषा सीखण दा सुभाविक क्रम है जिहड़ा वो ही है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, मात भाषा का सुभाविक क्रम सुनना, बोलना, उत्थे मात भाषा का हो गया, ओदी मतलब विकास हो गया। इत्थे है भाषा सिखाउण दा सुभाविक क्रम। जदों बच्चे नूं भाषा स्कूल दे विच जदों बच्चा भाषा सीखदा है तां उदों की करदा, वो सब तो पहला अखरां नूं बोलना सीखदा है, उस तो बाद उन्हां नूं समझना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। आ देखो, ठीक है, पहला की करेगा वो, आ देखो अखर, आ ऊड़ा, पहला उन्होंने बोलेगा ऊड़ा, फिर उन्होंने समझेगा। ठीक है, पहला वो बोलेगा, समझेगा, फिर उन्होंने नाल पढ़ेगा। पहला उन्हें एवें बोल के वेख लेना, फिर उन्हें समझ लेना, फिर उन्हें पढ़ना है, तो फिर उन्हें लिखना। बस जदों वो बोलण तो भाव है भी वो धुनियां नूं बोलना सीख रहा है, बोलण तो भाव धुनियां नूं ऊड़ा, ऐड़ा, ईड़ी, ससा, हा, ये धुनियां नूं बोलना सीख गया। वो धुनियां नूं बोलना सीख गया, धुनियां नूं समझ गया, धुनियां तो अगे शब्द बने, शब्दां नूं पढ़ना सीख गया, उन्हां शब्दां नूं लिखना सीख गया। ये है भाषा सिखाउण दा सुभाविक क्रम। याद रखना है तुसीं, वैरी इंपोर्टेंट प्रश्न आ भी मैं जानबुझ के पाया विच सुनना, समझना, बोलना, पढ़ना, भी तुसीं ये भला कि तुसीं मैनूं पता इहदे नाल ही जाना सी ऑप्शन दे नाल, पर सही ऑप्शन है जिहड़ा भाषा सिखाउण दा सुभाविक क्रम, बोलना, समझना, पढ़ना, लिखना। मैं नहीं कहंदा, ये वड्डे वड्डे जिहड़े अध्यापन वाले हैं ना जिहड़े वो कहिंदे आ, मैं नहीं, मैं कोई पल्लियों नहीं बनाउंदा कोई गल, तुहानूं पता ही है मैं ऑथेंटिक बुक ही पढ़दा हुंदा। अगला प्रश्न, भाषा नूं केवल सुभाविक शक्ति द्वारा ही सीखिया जा सकता है। उपरोक्त कथन भी भाषा केवल भाषा जिहड़ी आपां कहने कुदरती दात है, इनू सुभाविक शक्ति द्वारा सीखिया जा सकता है। पर जे मैं कहां भी भाषा नूं सिर्फ सुभाविक शक्ति नाल ही सीखिया जा सकता है, उपरोक्त कथन सही है, गलत है, थोड़ा सही थोड़ा गलत, जां पता नहीं तुहानूं। भाषा नूं केवल सुभाविक शक्ति द्वारा नहीं सीखिया जा सकता, उपरोक्त कथन गलत है। अगर मैं कहंदा भी भाषा नूं सुभाविक शक्ति द्वारा सीखिया जा सकता है तो वो सही गल है भी भाषा नूं सुभाविक शक्ति द्वारा कुदरत ने आपां नूं दिता है दिमाग, आपां नूं शक्ति दिती है, बोलण दी जीभ है जिहड़ी है ना, कुदरत वालों परमात्मा वालों मिली कह लो, तो उन्होंने बोलण दी शक्ति दिती है, तो आपां सुभाविक शक्ति विच सीखांगे। पर जदों बेटा जी कोई साहित्यिक भाषा, जदों कोई म्यारी भाषा, जदों कावपूर्ण भाषा, जदों है ना अलंकारिक भाषा सीखी जाती है ना, तो उहदे वास्ते सुभाविक शक्ति दे नाल नाल यत्नां दी लोड़ हुंदी है। यतन दा सिद्धांत पढ़िया कि नहीं? ये यतन दे सिद्धांत चलिया, सुभाविकता दा सिद्धांत, यतन दा सिद्धांत। यतन दा सिद्धांत कहता भी भाषा सिर्फ तुसी सुभाविकता दे नाल सिख जाओ, ये नहीं हो सकता, कहता यतन करना पऊगा उहदे वास्ते नाल, यतन भी तो करना पऊगा, कितनी बार पढ़ना पैंदा, कितनी बार गल नूं समझना पऊगा, है कि नहीं? भाषा नूं केवल शब्द ने गलत कराता, वेख लो सारा कुछ गलत है। अगर मैं कहंदा भी भाषा नूं सुभाविक शक्ति द्वारा सीखिया जा सकता, बिल्कुल सुभाविकता दा सिद्धांत कहंदा यह गल, पर सुभाविकता दा सिद्धांत ये नहीं कहंदा भी भाषा नूं केवल सुभाविक शक्ति द्वारा सीखिया जा सकता है, ऐ नहीं कहंदा मित्रों, ठीक है कि नहीं? हाँ, ये याद रखना तुसीं। आ देख लो इस तरह का प्रश्न बनता जदों कोई क्रियाशीलता के सिद्धांत अनुसार, क्रियाशीलता के सिद्धांत अनुसार सिद्धांतां दे प्रश्न बने हैं। बच्चा केवल शरीरक पक्ष तो क्रियाशील हुंदा है, बच्चा केवल मानसिक पक्ष तो क्रियाशील हुंदा है, बच्चा शरीरक अते मानसिक पक्ष दोहां पक्षां तो क्रियाशील हुंदा है, जां इहदे विचों सारे तिन्ने दे तिन्ने ऑप्शन सही हैं? ना जी, तिन्ने तन, क्योंकि बच्चा केवल शरीरक पक्ष तो क्रियाशील हुंदा ना जी, बिल्कुल नहीं।
ਬੱਚਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ, ਬੱਚਾ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 9 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਕ ਕਿਹੜਾ ਬਈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਭਿਪ੍ਰੇਰਣਾ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ, ਰੁਚੀ ਜਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ। 10 ਨੰਬਰ। 10 ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਕ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਭਿਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਥਾਰਨਡਾਈਕ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਅਭਿਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨੇ रुचि जागृत करनी है, तो रुचि जदों ही हुई तो विद्यार्थी अपने ज्ञान नूं ठंडा करने वास्ते, अपनी जागरूकता, अपनी वो जिग्यासा नूं ठंडा करने वास्ते क्रियाशील होगा, है ना। हाँ, ये समझ गए ना गल नूं। अभिप्रेरणा घोड़े वाला उदाहरण बड़ा आउंदा हुंदा है ना उहदे च। हाँ, अगला प्रश्न, लिखण अते बोलण विच सुमेलता ना होण दे फलस्वरूप किहड़ा दोष उत्पन्न हुंदा है। मान लो भी लिखण ते बोलण विच सुमेलता नहीं हैगी, ठीक है कि नहीं। जिवें बोलो तिवें लिखो, एक सिद्धांत है जिवें बोलो तिवें लिखो। इहदा मतलब भी बोलण ते लिखण विच सुमेलता होनी चाहिए है। शुद्ध बोलोगे तो शुद्ध लिखोगे, अशुद्ध बोलोगे तो अशुद्ध लिखोगे। समझ गए ना कहानी। तुसी कोई गलती मान लो किवें कर जाते हो, इहदे पिछे कारण आ भी तुसी शुद्ध बोलना नहीं सीख रहे। यही कारण है भी शुद्ध लिखिया तां ही नहीं जाता। लिखण ते बोलण विच सुमेलता ना होण ते शब्द जोड़ां दीयां गलतियां बिल्कुल होणगीआं। शब्द जोड़ां दीयां लिपि संबंधी अज्ञानता, हाँ बिल्कुल लिपि संबंधी अज्ञानता है तुहाडी, ये बिल्कुल। ज्ञान संबंधी दोष उत्पन्न होणगे। ज्ञान संबंधी दोष यही पाया ना मैं, उच्चारण संबंधी दोष है भाई, ज्ञान संबंधी नहीं दोष, उच्चारण संबंधी। ज्ञान नूं कट लियो हुण, मड़े याद रखियो इनू, ठीक है। उच्चारण संबंधी दोष, उच्चारण बिल्कुल भी उच्चारण संबंधी दोष उत्पन्न होणगे जिन्ना चिर तुहाडे लिखण ते बोलण विच सुमेलता ना होगी। लिखण ते बोलण वाले दोनों एक क्रम दे विच ना चलणगे, उस स्थिति दे विच आ तीनों ही दोष उत्पन्न होणगे। इस करके सही उत्तर है उपरोक्त सारे। अगला प्रश्न, बोल चाल दे सिद्धांत संबंधी गलत कथन किहड़ा है भाई। आ देखो कैसे कैसे प्रश्न बनाए हैं खतरनाक। बोल चाल दे सिद्धांत संबंधी गलत कथन, भाषा का संबंध मूँह अते अखां नाल है। बोल चाल द्वारा सीखण विच घट समा लगता है। बोल चाल के सिद्धांत राहीं उच्चारण शुद्ध हुंदा है। बोल चाल द्वारा प्राप्त उच्चारण स्थाई हुंदा है। डी नंबर ऑप्शन मैनूं द्वारे देखण दो। बोल चाल द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थाई हुंदा है भाई, प्राप्त उच्चारण नहीं, प्राप्त ज्ञान। प्राप्त ज्ञान, बोल चाल प्राप्त ज्ञान सही करते जाओ है ना, तुसी थोड़ा जिहा कर ही लोगे, मैनूं पता है। बोल चाल द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थाई हुंदा है। सो इहदे विच बोल चाल के सिद्धांत संबंधी आ तां सही है। बोल चाल द्वारा सीखण विच घट समा लगता है। बोल चाल के सिद्धांत राहीं उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होगा जदों बोलांगे तां। मौखिक रूप विच बोल चाल द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थाई हुंदा है, बिल्कुल हुंदा है। बोलचाल के द्वारा बोलचाल का सिद्धांत क्यों जरूरी है क्लास में, बच्चे को प्रगटा दे वध तो वध मौके देने क्यों जरूरी है। बच्चा जिन्ना चिर स्वै प्रगटा जो करूँगा वही बोलचाल का सिद्धांत है। स्वै प्रगटा दे नाल सीखण विच घट समा लगू, उहदा उच्चारण शुद्ध होगा, उहदा ज्ञान स्थाई होगा। भाषा का संबंध मूँह अते अखां नाल है, ये नहीं गा बई तुहाडा, ठीक है बई। भाषा का संबंध मूँह अते अखां नाल नहीं है, भाषा का संबंध मूँह अते कन्नां नाल है। आ चुको, ठीक है। भाषा का संबंध मूँह अते कन्नां नाल है, ये ज़्यादा जरूरी सीगा। ये बहुत इंपोर्टेंट है, इंद्रदेव नंदरा वाली बुक के विचों लिया मैं, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। भाषा का संबंध आपां नूं लगदा भी मूँह ते अखां नाल ही है, असल दे विच की है भी भाषा का संबंध मुख रूप मूल रूप दे विच मूँह अते कन्नां दे नाल, ठीक है। इस तरह ये गलत कथन है पहले नंबर वाला। बाकी तो सही है, बाकी तो सही लगी जाते हैं। बाकी इस तरह के प्रश्न भी आउणगे है ना, जिहदे विच तुहानूं इस तरह करके तिन्नां दा बिल्कुल क्लीयर पता होगा भी आ जदों 3 क्लीयर कट है काम तुहाडा, तो फिर एक ऑप्शन का तो फिर तुहानूं कोई दिक्कत ही नहीं। समझ गए कि नहीं कहानी। इस तरह का एक प्रश्न कुछ बनाया मैं। अगला प्रश्न, शब्द भंडार विच वाधा करन तो पहला बच्चे दे शरीर, घर, पिंड संबंधी शब्द आने चाहिए हैं। उपरोक्त कथन किस सिद्धांत नाल संबंधित है। भी कहा जाता है भी बच्चे दे शब्द भंडार दे विच जे तुसीं वाधा करना है तो उहदे वास्ते बच्चे दे पहला की होना चाहिए, बच्चे दे शरीर नाल संबंधित शब्द, घर, पिंड आदि स्थानक वस्तुओं नाल संबंधित शब्द होने चाहिए। उपरोक्त कथन किहड़े सिद्धांत नाल संबंधित है। जीवन नाल संबंधित लगता है ना भी जीवन नाल संबंधित अनुकरण का सिद्धांत,
बाल केंद्रित का सिद्धांत या अभ्यास का सिद्धांत। 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है भी सिक्ख्या का केंद्र बालक है जी। इस करके जेडे सिक्ख्या के जिन्ने भी कोई सूत्र सिद्धांत है वो बालक नूं कि सिक्ख्या का केंद्र ही तुरा बालक है, इस करके बाल केंद्रित का सिद्धांत है। जो बच्चे के शब्द भंडार में वाधा करने वास्ते असी बच्चे के शरीर के अंगां संबंधी, बच्चे के घर पिंड संबंधी शब्दों को सिखाने हैं, उदों आप किहड़ा सिद्धांत लागू कर रहे होंगे हैं? बाल केंद्रित का सिद्धांत। जीवन नाल संबंधता नहीं, ध्यान रखियो। देख लो किवें फसदे है, एवें 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 कुंडियां फसदियां। अगला प्रश्न, अध्यापक द्वारा समग्री नूं शुद्ध रूप में पेश करना विशेष करके किस सिद्धांत नाल संबंधित है? अध्यापक द्वारा समग्री नूं शुद्ध रूप में पेश करना, अध्यापक समग्री नूं शुद्ध रूप में पेश करे, ये विशेष करके किहड़े सिद्धांत नाल संबंधित है? विशेष करके। एक हुंदा आम करके, एक हुंदा विशेष करके। समझ गए कि नहीं कहानी? देखो प्रश्न की शब्दावली हुण तुहानूं एक बहुत एक गुझियां गल्लां पता लग रही है ना भी एक किवें असीं शब्दावली नूं ध्यान नाल पढ़ना है। देखो आ चीज़ां दसदियां तुहानूं। चोण का सिद्धांत है, बाल केंद्रित का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत है, अभ्यास का सिद्धांत है। वैसे तो हैगा भी कोई दिक्कत नहीं भी बाल केंद्रित है, ठीक है, क्योंकि शुद्ध करूँगा आम करके मान लो सारिਆਂ नाल ही लगी जाता है। विशेष करके संबंध है अनुकरण के सिद्धांत नाल। 14 नंबर का सही उत्तर है जो सी है। कारण की है? क्योंकि बच्चों के सामने जोड़ा सब तो परफेक्ट एक मॉडल होंदा वो अध्यापक होंदा, नमूना वो की होंदा अध्यापक होंदा। बच्चे अध्यापक का अनुकरण करते हैं, अध्यापक दीयां हरकतां वेखदे आ, ठीक है। तो वो अध्यापक जिन्ना शुद्ध बोलूगा बच्चे उन्ना ही शुद्ध बोलना सीखणगे। समझ गए कि नहीं कहानी नूं? ऐ तां कहना भी भाषा की जदों गल आ जाए तो उदों भाषा की जदों गल आ जाए तो उदों तुसीं की करना बई भाषा वालिओ, उदों तुसीं अनुकरण के सिद्धांत नूं जे शुद्ध रूप च लागू करना चाहुंदे हैं तां तुसीं विशेष करके जिहड़ा तुसीं समग्री नूं शुद्ध रूप में पेश करना है, ठीक है बई, भाषा, ठीक है। अगला प्रश्न, भाषा उपर अधिकार प्राप्त करने नाल संबंधित सिद्धांत है। ये विचों किहड़ा सिद्धांत है जिहड़ा भाषा उपर अधिकार प्राप्त करने नाल संबंधित है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का, सुभाविकता का, अभ्यास का। अभ्यास के सिद्धांत नाल भाषा उपर अधिकार प्राप्त होंदा है। आ चको अभ्यास नाल संबंधित है। अगला प्रश्न देवी और सज्जनों इधरली साइड है। हाँ, भाषा सिक्ख्या के सारे उद्देशां अते व्यवहार परिवर्तनां नूं भाषा सिक्ख्या के सारे उद्देशां अते व्यवहार परिवर्तनां नूं इक्को समय लागू करके सिक्ख्या नहीं दी जा सकती। उपरोक्त सिद्धांत किहड़ा है भाई? अनुपात ते क्रम का सिद्धांत, चोण का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत या अनुकरण का सिद्धांत। 16 नंबर प्रश्न बड़ा शानदार है ना। हाँ भी भाषा सिक्ख्या के सारे उद्देशां अते व्यवहार परिवर्तनां नूं इन्हों इक्को समय लागू करके सिक्ख्या नहीं दी जा सकती। मतलब की है भी चोण की जाऊगी फिर इन्हों की भी किहड़े उद्देश नूं किहड़े समय लागू करना है तो उहदे नाल किहड़ा व्यवहार परिवर्तन आऊगा। सिक्ख्या जिहड़ी वो की है भाई, आपां कहने ना शिक्षा की है, व्यवहार में परिवर्तन है। पढ़ते हैं ना तुसीं साइकोलॉजी च व्यवहार परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन आऊगा किहड़े उद्देश नूं उहदी चोण करनी, चोण का सिद्धांत है। मतलब की है भी सारे उद्देशां नूं सारे कौशलों नूं एक सार लागू नहीं कर सकते। सारे उद्देश सिक्ख्या के बहुत सारे उद्देश ने, सिक्ख्या के पंजाबी भाषा सिक्ख्या के बहुत सारे उद्देश ने, उन्हां दे विचों सारिआं नूं तुसीं एक सार लागू नहीं कर सकते। पहला एक फिर दूजा, चोण 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 करके उसदी उन्होंने सिलेक्ट करके चोण का सिद्धांत, ठीक है भाई। अगला प्रश्न, भाषा के चारे उद्देशों उपर इक्को जिहा जोर देना चाहिए, ये सिद्धांत किहड़ा है भाई? चोण का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अनुपात ते क्रम का सिद्धांत या बाल केंद्रित सिद्धांत। ये है जी चारे उद्देशों उपर इक्को जिहा जोर देना चाहिए तो अनुपात ते क्रम का सिद्धांत है। एक समान अनुपात दे विच इक्को जिहा मतलब एक समान अनुपात दे विच बच्चों नूं सारे मतलब कौशलों उपर जोर देना चाहिए है। चारे उद्देशों उपर, चारे उद्देश नहीं, सारे उद्देश है, ठीक है। अनुपात अते क्रम का सिद्धांत है, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न 18 नंबर, सिक्ख्या सूत्रां की रचना किसने की है? लै भाई सिक्ख्या सूत्र जिहड़े तुसीं पढ़दे आ भाई, ज्ञात तो अज्ञात ते पता नहीं कित्थों तो कित्थों, हाँ वो जिहड़े हरबर्ट स्पेंसर, फ्रोबल, रायबर्न या महात्मा गांधी। ले क्या बात है, डी नंबर ऑप्शन ने तो धर्मना दिल ही लुट लिया। 18 नंबर प्रश्न, भाषा सिक्ख्या सूत्रां की रचना तो अपने इस बाई ने की है भाई, हरबर्ट स्पेंसर ने की है, ठीक है। अगला प्रश्न,
स्पष्ट उदाहरणा दे के व्याकरण के नियम कढ़ने किहड़ा सिक्ख्या सूत्र है। पहला स्पष्ट उदाहरणा देनियां, फिर नियम कढ़ने। उदाहरण तो नियम दस लो किहड़ी सरल तो कठिन, ज्ञात तो अज्ञात, पूर्ण तो अंश या मूर्त तो अमूर्त। क्योंकि भाषा सिक्ख्या दे विच, व्याकरण सिक्ख्या दे विच उदाहरणां हुंदियां मूर्त रूप दे विच, ते जिहड़े सिक्ख्या सूत्र हुंदे आ वो उन्हां उदाहरणां दे अंदर छुपे हुंदे आ अमूर्त रूप विच। इस करके जदों उदाहरण तो नियम की गल आ जाए, जदों उदाहरण तो नियम की गल आ जाए, उदों मतलब हुंदा मूर्त तो अमूर्त। आ चक्को खेडो, ठीक है भाई। 19 नंबर प्रश्न तुहाडा मतलब किहड़ा सिक्ख्या सूत्र है भाई। 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है जिहड़ा वो हैगा जी डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न, जो अध्यापक विद्यार्थी नूं सीखण दी इच्छा नाल अभिप्रेरित कीते बिना सिखाउण दा यतन करदा है, वह केवल ठंडे लोहे ते हथौड़ा मारदा है। लै भी क्या बात है। वो मैनू वो जिहड़ी हैगी है ना वो शोले फिल्म वाला डायलॉग जिहा याद आ जाता जदों ठाकुर कहंदा हुंदा है ना, लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा कहंदा है। जदों वो ठाकुर अमजद खान है जिहड़ा बावां वड्डियां वाला जिहड़ा उहदे च कीता सीन है ना, हाँ, केवल ठंडे लोहे ते हथौड़ा मारदा भी जिहड़ा विद्यार्थी नूं सीखण दी इच्छा तो बिना भी प्रेरणा दा सिद्धांत लागू कीते बिना ही सिखावे, जिहड़ा धक्के नाल ही जिहड़ा घोड़े नूं घड़ीस के तलाऽ ते लै जे ते उहनूं धक्के नाल ही पानी पियावे भी पी पी है, जिवें करदे हुंदे ना डंगरां नूं ढाउण लग्गिया उवें करे, तो फिर उदों बई वो केवल ठंडे लोहे ते हथौड़ा मारदा। ये किहने कहा भी? फ्रोबल, लैंडन, स्पेंसर जां रूसो ने। स्पेंसर मतलब हार्बर्ट स्पेंसर, ये जिहड़ा हैगी है ये गल लैंडन ने कही है, ठीक है भाई। 20 नंबर का सही उत्तर है लैंडन। लैंडन नूं लंडन ही कर लियो, लंडन शहर ही कर लियो, ठीक है, एको ही गल आ, उत्थे किहड़ा गा एडी कोई गल नहीं हैगी। अंग्रेज लैके बह गए, पहला लैके बह गए सानू 200 साल, तो हुण बाद च इन्हां दे आह अंग्रेज़ों की खोज ज़्यादा है ना, अपने नालों करिए कि आपां। अगला प्रश्न, भाषा अध्यापन सिੱਖਣ प्रक्रिया के त्रिकोण हैं। दसो भी भाषा अध्यापन सिੱਖਣ प्रक्रिया के, भाषा अध्यापन सिੱਖਣ प्रक्रिया के त्रिकोण 3 किहड़े-किहड़े? अध्यापक विद्यार्थी भाषा, अध्यापक पाठक्रम भाषा, विद्यार्थी पाठक्रम भाषा या विद्यार्थी अध्यापक पाठक्रम। ध्यान च रखना भाई, विद्यार्थी अध्यापक पाठक्रम ना कर आए किते, अध्यापक विद्यार्थी तो भाषा ही करियो, भाषा अध्यापन सीखण दे विच, ठीक है। अध्यापक विद्यार्थी भाषा करियो, अध्यापक विद्यार्थी अध्यापक पाठक्रम नहीं होगा, चंगा इवें याद रखियो तुसीं, पाठक्रम नहीं, ये बाद की गल हुंदी है, ये बाद च मुलांकन दे वेले काम आउंदा है ये काम, ठीक है। इत्थे की है अध्यापक विद्यार्थी भाषा, ये तुसीं याद रखना है। ये भी नंदर वाली बुक चों लिया मैं प्रश्न, याद रखियो मेरी गल, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। एवें भुलेखा पैंदा तुहानूं, पर उपर वाला सही है। उद्देश पूर्व निर्धारित निशाना है जो किसी भी काम या क्रिया का मार्गदर्शन करता है। उद्देशों की परिभाषा किहने दिती है भाई? स्पेंसर, लैंडन, कार्टर वी गुड या फ्रोबल ने। 22 नंबर प्रश्न तुहाडा, 22 नंबर प्रश्न का जिहड़ा सही उत्तर है ये हैगा जी गुड। उद्देश पूर्व निर्धारित निशाना है, निशाना कहदा जी गुड का निशान है, ठीक है भाई। इस करके इसका सही उत्तर भी कार्टर वी गुड आएगा, ठीक है भाई। गुड लाने ना आप इस तरह गुड ला दें, गुड ला दिओ, ठीक है। ये अगला प्रश्न, सुन के अर्थ या भाव ग्रहण करने की समर्था का विकास करना, ये किहड़ा उद्देश है भाई? भाषा सिक्ख्या के उद्देश मेरे वाली बुक के दिते बड़े इंपोर्टेंट दिते सी मैं, ठीक है, तुसीं जरूर पढ़े होणगे। भाषा सिक्ख्या के उद्देश सुन के अर्थ या भाव ग्रहण करने की समर्था का विकास किहड़े च हुंदा है? ज्ञानात्मक, सिरजनात्मक, कलात्मक या कौशलात्मक। सुन के अर्थ या भाव ग्रहण करना। 23 नंबर प्रश्न, 23 नंबर प्रश्न जिहड़ा हैगा, सुन के अर्थ या भाव ग्रहण करने की समर्था नूं किहड़ा उद्देश विच रखिया जाता है? ज्ञानात्मक नहीं हुंदा। देख लो तुसीं, सिरजनात्मक कलात्मक तो चलो लगता भी नहीं गा, दोनों दे विच भुलेखा पई जांदा भी ज्ञानात्मक कौशलात्मक, ज्ञानात्मक कौशलात्मक उत्थे ऐ कर लियो ना, अक्कड़ बक्कड़ बंबे बो 80 90 पूरे 100 आ ला दिओ कौशलात्मक, ऐ कर लोगे ना, ठीक है भाई। ये की है? कौशलात्मक है, कौशल है, सुन के अर्थ या भाव ग्रहण करना एक कौशल दे विच आउंदा है। अरे सुन के ग्रहण करना, सुन के समझना कौशल है ना, कौशलात्मक उद्देश है,
समझ गए कि नहीं गल नूं? उधर जाया करो थोड़ा जा, उधर मतलब दिमाग नूं उधर लेके जाया करो। अगला प्रश्न, प्राइमरी पद्धर उत्ते मात भाषा सिक्ख्या दा उद्देश नहीं है। प्राइमरी पद्धर उत्ते मैं तुहानूं कहा सी प्राइमरी पद्धर तुसीं कोई भी गल आ जाए, मान लो कोई भी, मान लो कविता पढ़ाउण दी गल है, वार्तक पढ़ाउण दी गल है, तुसीं प्राइमरी पद्धर उत्ते उहनूं याद रखना ज़्यादा। प्राइमरी पद्धर दा बहुत इंपोर्टेंट हुंदा। प्रश्न दी सब तो ज़्यादा संभावना जिहड़ी ओह प्राइमरी पद्धर दी हुंदी है। मिडल ते जिहड़ा उस तो उपर हायर सैकेंडरी सीनियर सैकेंडरी पद्धर उन्हां ते संभावना घट हुंदी है। पहले नंबर ते जिहड़ा मतलब पेपर बनाउण वाला उहदा पहले नंबर ते यह निशाना हुंदा है भी मैं प्राइमरी पद्धर चों प्रश्न चुनना वधिया। प्राइमरी पद्धर उत्ते मात भाषा सिक्ख्या का उद्देश नहीं है, मतलब तीन है, एक नहीं है। व्याकरण नियमां नाल जाण पछाण कराउणी, वाचन नूं शुद्ध ते प्रभावशाली बनाउणा, उचारण नूं शुद्ध करना जां प्रगटा शक्ति नूं विकसित करना। लो जी इहदे विच प्राइमरी पद्धर उत्ते मात भाषा सिक्ख्या के उद्देश वाचन नूं शुद्ध ते प्रभावशाली बनाउणा, इह तां प्राइमरी पद्धर ते ही करना पऊगा। उचारण नूं शुद्ध करना बिल्कुल प्राइमरी पद्धर ते, प्रगटा शक्ति का विकास बिल्कुल हैगा प्राइमरी पद्धर ते। व्याकरण नियमां नाल जाण पछाण बच्चे दी प्राइमरी पद्धर ते नहीं करवाउणी है। व्याकरण नियमां नाल जाण पछाण बच्चे दी मिडल पद्धर ते करवाउणी है। इस करके तुहाडा ए नंबर ऑप्शन सही हो गया जी। अगला प्रश्न, बच्चे दा भाषा ज्ञान असल विच आरंभ हुंदा है। आ देखो क्या बात है, इस तरह दिता होया भी बच्चे दा भाषा ज्ञान असल विच कित्थों आरंभ हुंदा है? वाक तो, शब्द तो, धुनियां तो, या सारे सही हैं? देखो मेरी गल सुनो, जदों तुसीं पढ़दे हैं उदों हुंदा है भी बोलण दी इकाई वाक हन, बिल्कुल हन जी, बोलण दी इकाई वाक हन। ये अड्ड प्रश्न है, बोलण दी इकाई वाक तो है। बच्चे का भाषा ज्ञान असल विच एक शब्द तो शुरू हुंदा है, एक शब्द तो शुरू हुंदा है। ठीक है भाई, समझ गए ना? अगला प्रश्न, बच्चे दे भाषा ज्ञान की आधारशिला है। आ देखो लै क्या बात है, बच्चे दे भाषा ज्ञान की आधारशिला दसो भी किहड़ी चीज़ बनती है? नींह पत्थर, वाक, शब्दांश, शब्द या धुनियां। बच्चे दे भाषा ज्ञान की आधारशिला की है भाई? आधारशिला भाषा की आधारशिला तो धुनियां हैगियां है ना, तो बच्चे दे भाषा ज्ञान की आधारशिला भी धुनियां हैं। भाषा का आधारशिला, भाषा की आधारशिला कौन है? भाषा की आधारशिला धुनियां ही है, तो बच्चे के भाषा ज्ञान की आधारशिला भी धुनियां ही, क्योंकि बच्चा मौखिक रूप में सीखता है ना, मौखिक रूप में सुनता जो वह धुनियां के रूप में ही ग्रहण करता है। अगला प्रश्न, सुनन तो आधार सुनन तो ही है ना, आधार जिहड़ा सुनन ते रखा जाता उन्होंने। एक स्टूडेंट ने भी कहा भी सीगा सर लिखण कौशल उत्ते किवें चल गया? मैं क्या भी नींह है जिहड़ी नींह रखी जाती है वह थल्लों रखी जाती है, सुनन कौशल नींह है। आ देखो आधारशिला, धुनियां का मतलब सुनना ही है, धुनियां का मतलब सुनन कौशल की गल हो रही है। धुनियां और जदों उन्होंने आप प्रगट करते हैं लिखण रूप के लिपिबद्ध रूप च, उदों उन्होंने आप सिलेबस या लैटर कह दें है ना, जां उन्होंने अखर या वर्ण कह दें है ना। अगला प्रश्न, मौखिक प्रगटा दीआं शैलियां नूं पछाणना किस कौशल का उद्देश है? मौखिक प्रगटा दीआं शैलियां नूं पछाणना ये किहड़े कौशल का उद्देश है? सुनन कौशल, पढ़न कौशल, लिखण कौशल, बोलन कौशल। आ चक्को क्या प्रश्न बनाया, कितना खतरनाक प्रश्न है। मौखिक प्रगटा दीआं शैलियां नूं पछाणना ये सुनन कौशल दे विच ही हो जाऊगा। मौखिक प्रगटा दीआं शैलियां नूं प्रगटाउणा नहींगा, मौखिक प्रगटा दीआं शैलियां नूं प्रगटाउणा नहींगा, पछाणना है। मौखिक प्रगटा दीआं शैलियां नूं तां पछाणूगा बच्चा, तां सुन के पछाणूगा, सुन के, बोल के तो प्रगट करूगा। याद रखियो मौखिक तो रूप, मौखिक च दोवें चीज़ां ही आउंदियां ना, सुन के भी आउंदा, बोल के भी आउंदा। इत्थे पछाणना है, धुनियां नूं किवें पछाणूगा? सुन के, समझे कि नहीं? इस करके चाहे मौखिक प्रगटा दीआं शैलियां नूं पछाणना उन्हें, मतलब मैं बोल रहा तुसीं मैनूं बोल के तुसीं पछाणोगे मेरी शैली, तां किवें पछाणोगे? तुसीं सुन के पछाणोगे ना, समझे कि नहीं मुन्ना भाई? अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न देवी और सज्जनों गवाच चुक्या है, लभ रहा है, आ रहा। हाँ, सुनन कौशल संबंधी अभ्यास का सही जुट नहीं है। सुनन कौशल संबंधी अभ्यास है जिहड़ियां विधियां है उहदा सही जुट किहड़ा नहीं है इहदे विच? आ चक्को लै, फिर तुसीं एवें कहोगे भी ऐ नहीं कीता जी, ओ नहीं। आ देखो क्या प्रश्न बनाया है, प्रश्नों की तारीफ करोगे तुसीं कहोगे भी ठीक है भी मेहनत है। सुनन कौशल संबंधी अभ्यास का सही जुट भाषण, बोल, लिखत, प्रश्न उत्तर विधि, आपसी गलबात, आप जी नहीं आपसी गलबात, उच्ची पाठ, कहानी कहना ते सुनाउणा, वाद विवाद, उचारण विधि। आ देखो इहदा चों किहड़ा सही जुट नहीं है। ठीक है भाई, 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप देखते हैं भाई। सुनन कौशल संबंधी अभ्यास भाषण नाल हुंदा है, बोल लिखत जिन्हों कहा मलाह,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਲਿਖਣਗੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਬੋਲੂਗਾ, ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਕੇ ਲਿਖਣਗੇ, ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਚੀ ਪਾਠ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਨਾਲ, ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਠ ਕਰੂ ਅਧਿਆਪਕ। ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਅਨੁਕਰਨ ਪਾਠ ਤਾਂ ਅਨੁਕਰਨ ਪਾਠ ਕੌਣ ਕਰੂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਾਣੀ ਕਵੇ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਉਚਾਰਨ ਵਿਧੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਬੇਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਚਾਰਨ ਵਿਧੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਜੁੱਟ ਡੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ याद रखियो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाया, बड़ा औखा बनया प्रश्न है। चल रहे भाषण ਜਾਂ ਕਥਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਬਈ। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਕਥਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ, ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ, ਲਿੰਗਵਾ ਫੋਨ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 29 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਕਥਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਈ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅਖੇ, ਚਲੋ ਦੱਸਦਾ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਗੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਗਾਹ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੇ ਯੰਤਰ ਰਾਹੀਂ, ਰਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਆ, ਰਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੰਡ ਲਾਤੀ। ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਯੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ, ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ, ਲਿੰਗਵਾ ਫੋਨ, ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਇਹ। ਕਿਹੜੇ ਯੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਰੇਡੀਓ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ, ਲਿੰਗਵਾ ਫੋਨ, ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆ ਜੇ ਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਹੀ ਆ ਜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿੰਗਵਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਲਿੰਗਵਾ ਫੋਨ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਲਿੰਗਵਾ ਫੋਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲਿੰਗਵਾ ਫੋਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, MP ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਨੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਥਮ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਗਵਾ ਫੋਨ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰਚਨਾ ਬੋਲਣ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਖਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਲੈ ਚੱਕੋ ਬਈ, ਰਚਨਾ ਬੋਲਣ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਖਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾ, ਕੋਈ ਨਿਬੰਧ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਰਚਨਾ ਬੋਲਣ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਖਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? PC ਰੈਨ, ਲੰਬੋਰਗਿਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਬਲਾਡ ਜਾਂ ਰਾਇਬਰਨ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਣ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਖਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ PC ਰੈਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ, ਆ ਲਓ ਚੱਕ ਦੇ ਚੌਂਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਲਓ ਕੈਸੀ ਤਕੜੀ ਪਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਓਏ ਕਿੱਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਓਏ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਓਏ ਰੁਕੋ। ਆ ਲਓ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ, ਅੱਖਰ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ਬਿਲਾਰਡ, ਰਾਇਬਰਨ ਜਾਂ PC ਰੈਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ PC ਰੈਨ ਆ ਬਾਈ, ਰੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਥਨ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਲਾਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲਾਡ ਨੇ ਬਲੱਡ ਹੀ ਵਧਾਤਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਕਰਤਾ ਵੀ ਬਲਾਡ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਬਲਾਡ ਲਾ ਦਿਓ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ,
33 नंबर समूहिक चर्चा वाद विवाद नालों किते चंगी है। ले क्या बात है, क्योंकि इस विच झूठ नहीं हुंदा। समूहिक चर्चा विच समूह के सारे मैंबर अपने अपने पक्ष नूं सही साबित करन दी थां सच की खोज करते हैं। उपरोक्त कथन किहदा बई, आ की लिखते नाम रैन डेंट रायबर्न बेलार्ड। रैन डेंट आओ या डैंड, डैंड लिखता डैंड, इनू होर शुक्र है कि डैंड नहीं करता, भूतनी चड़ेल नहीं करता कोई। डेंट वो जड़ा डेंट नहीं पै जाते, गड्डी गुड्डी लग जाती है कई बार तो वो चिब पै जाते जो इन्होंने कहा जाता डेंट। ठीक है भाई, ये परिभाषा देखो भी की है भी ये समूहिक चर्चा की वाद विवाद नाल तुलना करने वाली परिभाषा। बस है याद रख लियो तुसी, समूहिक चर्चा तो वाद विवाद दोनों की तुलना वाली परिभाषा। एड्डी वड्डी परिभाषा याद नहीं इन्नियां रखनियां होंदियां, बस विचों थोड़े जे कीवर्ड चुन के परिभाषा याद रहिंदी हुंदी है। 33 नंबर प्रश्न च ये परिभाषा भाई रायबर्न ने दी है। ठीक है भाई, ये भी याद रखना तुसी भी। ये रायबर्न ने समूहिक चर्चा तो वाद विवाद का जोड़ा वो तुलना रूप में दसिया उन्हें, तो समूहिक चर्चा को ज़्यादा वधिया दसिया उन्हें अपनी परिभाषा च। ये है जी मुंडा रायबर्न। ठीक है भाई, मुंडा रायबर्न। अगला प्रश्न है, शब्दां बिना तस्वीरां एक बड़ा चंगा तरीका है जिस राही बच्चों को कहानियां बनाना सिखाया जा सकता है। शब्दां बिना तस्वीरां, तस्वीर बच्चे के सामने बिना शब्द लिखे तो उन्होंने कहा जाता है शब्दां बिना तस्वीर एक बड़ा चंगा तरीका है जिस राही बच्चों को कहानियां बनाना सिखाया जा सकता है। उपरोक्त कथन किने दिता भाई, ये किने डेंट पाए, डेंट ने पाए या रायबर्न ने या बेलार्ड या रैन। 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है जोड़ा ये भी है मुंडा अपना रायबर्न ही है भाई, ये भी तुसीं याद रखना। ठीक है भाई, ये रायबर्न है भाई, उपर वाला भी रायबर्न सी ना, तो आ भी रायबर्न है, ये भी रायबर्न की परिभाषा ही है। याद रखियो, बहुत इंपोर्टेंट है ये दोनों ही परिभाषा। रायबर्न की परिभाषा बहुत इंपोर्टेंट होंदी है। अगला प्रश्न, शब्दों का ठीक ठाक उच्चारण कर सकने की योग्यता वाचन दीयां बहुत सारिया विशेषतावां चों सिर्फ एक है। वाचन का ठीक ठाक उच्चारण जे कोई कर लेंदा है, जे उसकी कोई छोटी मोटी योग्यता तो वह कहता भी वाचन दीयां बहुत सारिया विशेषतावां दे विचों सिर्फ एक है। ये किने दिती आ, ओकानर, डोनलमाइल, रायबर्न या गैग। 35 नंबर का 35 नंबर की सही जड़ी हैगी शब्दों का ठीक ठाक उच्चारण कर सकन की योग्यता वाचन दीयां बहुत सारिया विशेषतावां वाचन दे बहुत सारे गैंग विचों एक हुंदी है। वाचन दे बहुत सारे गैंग है भाई, जिहदी परिभाषा का सही उत्तर है जिहड़ा गैंग है। ठीक है भाई, गैंग, गैंगस्टर। अगला प्रश्न, वाचन वो जटिल सीखण प्रक्रिया है जिस विच देखण सुनन ते संचार सर्किटां दा दिमाग दे सीखण केंद्र नाल संबंध निहित है। वाचन की परिभाषा है, देख लो, वाचन कहंदा वो जटिल सीखण प्रक्रिया है जिस विच देखण सुनन ते संचार सर्किटां दा दिमाग दे सीखण केंद्र नाल संबंध अंतर विच निहित है, विच समाया होया। कैथरीन ओकानर, गैग, रायबर्न, डेंट। ये परिभाषा जिहड़ी 36 नंबर ये दिती है जी कैथरीन ओकानर। कैथरीन ओकानर, आ तो मैनू कोई कैथरीन ते कुड़ी जी का नाम लगता है ना, कैथरीन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है, लिखण विच मौखिक भाषा नूं स्थाई रूप दिता जाता है जदों कि वाचन इस तो उल्ट किया जाता है। एक मिनट मैं देख ला वीडियो चली जाती भी है कि नहीं। हाँ ठीक है, चली जाती है। ठीक है भाई, लिखण विच मौखिक भाषा नूं स्थाई रूप दिता जाता है पर वाचन इस दे उल्ट किया जाता है। परिभाषा किहने दिती है भाई, डेंट, बेलार्ड, डोनलमाइल या गैग ने। यह परिभाषा मौखिक भाषा नूं स्थाई रूप देना ते वाचन इस तो उल्ट करना तो यह हुंदा है जी, ये परिभाषा डोनलमाइल ने दिती है भाई। डोनलमाइल, डोनलमाइल। हो गए किन्ने प्रश्न, 37। 38 नंबर प्रश्न देवी और सज्जनों आ रहा। हाँ, पढ़ना सिखाना 8 साल की उम्र तो शुरू करना चाहिए। लै चक लो, चक लो है, चक लो हो गई है तो भी 8 साल तो शुरू, अपने 5 या 6 साल तो शुरू किया जाता। 5 साल तो वैसे ज़्यादातर। पहली गल तो इंग्लिश मीडियम पहली गल 3 साल के जवाक नूं बेचारे नूं ताड़ दिंदे आ। पढ़ना सिखाना 8 साल की उम्र 'च शुरू करना चाहिए। स्पेंसर, जॉन ड्यूई, बेसिक सिक्ख्या या आ की लिखता मैं GS कृष्णिया। अच्छा ठीक है, ये भी एक हैगा बई, ये भी एक आलोचक ही है, मतलब अध्यापन का। 38 नंबर प्रश्न, यदा सही उत्तर है भाई 8 साल की उम्र की गल करता है जॉन ड्यूई। जॉन ड्यूई की लगी ड्यूटी, वो कहता जी पढ़ना सिखाने की उम्र 8 साल की होनी चाहिए। ठीक है भाई, 8 साल की तो बच्चे की जान तो फिर ही बने कहता, तो नाम हैगा जॉन ड्यूई। अगला प्रश्न, विद्यार्थी आरंभिक श्रेणियों में स्लेट ते तख्ती का ही प्रयोग करन। बिल्कुल सही है।
स्याही का उपयोग उस समय तक नहीं करना चाहिए जदों तक विद्यार्थी इसका प्रयोग चंगी तरह ना सीख जाण। ये गल किने कही है बाई, दसो बाई, ये किहड़ा सज्जण है विद्वान? जॉन ड्यूई, बिलार्ड, डॉनल माइल या रायबर्न? ये जिहड़ी गल है बाई, ये तो फिर लै गया नंबर मुंडा, रायबर्न ही लै गया बाई सारा कुछ है। रायबर्न ने ही दी है परिभाषा, लै भी बड़ी इंपोर्टेंट परिभाषा। अगला प्रश्न, जितों तक हो सके बच्चों को अपने लिखती काम की सुधाई आप कर लेनी चाहिए है। जितों तक हो सके बच्चों को अपने लिखती काम की सुधाई आप कर लेनी चाहिए। कौन कहता है गल? हैजलिट, पीजे हार्टग, रायबर्न या स्पेंसर? एक मिनट नाम सही देख ला इन्हों के भी नाम सही है कि? जितों तक हो सके हैजलिट, पीजे हार्टोग, रायबर्न ते स्पेंसर। ठीक है भाई, तो लै भी ये तो पीजे ने, पीजे वाले बंदे ने परिभाषा दी है, पीजे वाले मुंडे ने, पीजे हार्टग ने। ठीक है भाई, जितों तक कहता हो सके बच्चों को अपने लिखती काम की सुधाई आप कर लेनी चाहिए है। ठीक है भाई, जित कहने का मतलब क्या भी पीजे का मतलब भी पिज़्ज़ा भी जितों तक हो सके पिज़्ज़ा आप ही खा लेना चाहिए, दूजे नाल शेयर नहीं करना चाहिए, पिज़्ज़ा स्वाद बनता है। ठीक है भाई, हाँ, ये कहने का मतलब यह है। अगला प्रश्न, अध्यापकों के अनुभवों के विश्लेषण के अनुसार पाठ पुस्तकां पढ़न ते पढ़ाउण का महत्वपूर्ण आधार है। अध्यापकों के अनुभवों के विश्लेषण के अनुसार पाठ पुस्तकां पढ़न ते पढ़ाउण का महत्वपूर्ण आधार है। ये किने कही है जी? ये गल डगलस, हैरो लिकर, लिकर शराब भी होंगी है ना, गुरबख्श सिंह ने या रविंद्र नाथ टैगोर ने? 41 नंबर प्रश्न तुसी पहले ही कह लिया होना भी पहले दोवां चों ही एक है ना, पहले दोवां चों एक है तो भाई डगलस आ। ठीक है भाई, डगलस कहता है भी अध्यापक के अनुभव के विश्लेषण के अनुसार पाठ पुस्तकां पढ़न ते पढ़ाउण ये महत्वपूर्ण है, कहता गल ये डगलस ने कही है गल। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न, पाठ पुस्तक ज्ञान, अनुभवां, भावनावां, विचारां, प्रवृत्तियां ते मुल्लां नूं संग्रह करन दा एक वधिया साधन है। ये पाठ पुस्तक है ना जिहड़ी उहदे विचों हैगा ना तुहाडे टॉपिक पाठ पुस्तक वाला। पाठ पुस्तक के बाहरी ते अंदरूनी गुण चंगी तरह याद रख लियो। ठीक है, जिहड़ी हैगी है नंदरा वाली नवीं बुक जे तुसीं मान लो पढ़ रहे हैं, मेरे को हुण है नहीं मिल लगदा इत्थे, नहीं तो मैं तुहानूं हुणे ही दस दिना, जिहड़ी तुसीं ओह नीले जे कवर वाली पढ़ रहे हो तो उहदे विच पाठ पुस्तक के अंदरूनी ते बाहरी गुणां विच थोड़ी मिसटेक है। जिहड़ी मेरे वाली बुक आ मैं बिल्कुल सही कीती हुई है। ठीक है, जिन्होंने को नंदरा वाली नीले कवर वाली आ बई थोड़ा जिहा ध्यान ना देख लियो, एवें किते प्रश्न ना गलत कर लियो। सैकेंड ग्रेड दे विच उन्हें प्रश्न मैनूं लगदा गलत करवाता कईयां दा। सो ठीक है, ये नंदरा वाली बुक ने ये भी याद रखना तुसीं, उहदे विच ना वो मतलब बाहरी जिहड़ा हैगा बाहरी विशेषतावां ते अंदरूनी विशेषतावां, बाहरी गुण ते अंदरूनी गुण दोनों का चंगी तरह देख लेना बई तुसीं। ठीक है, जिहड़े ऐप च जुड़े उन्होंने तो मेरी वीडियो पाठ पुस्तक वाली देखी होनी है। ये परिभाषा किहने दित्ती है? पाठ पुस्तक ज्ञान, अनुभवां, भावनावां, विचारां, प्रवृत्तियां ते मुल्लां नूं संग्रह करन दा एक वधिया साधन है। 42 नंबर प्रश्न, इसदा सही उत्तर की है बाई दसो? जूड, डगलस, हैरो लिकर या जुंग? लै भी आ गया हुण उत्तर इसदा हैरो लिकर है। पाठ पुस्तक ज्ञान, अनुभव, भावनावां, विचारां, प्रवृत्तियां ते मुल्लां नूं संग्रह करन दा वधिया साधन है। लै भी हैरो लिकर है। ठीक है, इसदा उत्तर 42 नंबर लिकर। लिकर तो ही लिक्विड बनया है ना, लिकर शराब नूं कहा जाता है। अगला प्रश्न, विश्व का सभ्याचार इसके पुस्तकालय विच है, इसकी लाइब्रेरी विच है। विश्व का सभ्याचार ये किहने दित्ती है परिभाषा? डगलस, जूड, जुंग या जी.ओ. हाउल? जी.ओ. आउल हुंदा तां किड्डा नज़ारा हुंदा है ना इहदा नाम, तो है भी इसे नहीं किया है। विश्व का सभ्याचार कहता इसके पुस्तकालय विच है, तो नाम इहदा मुंडे दा जी.ओ. आउल। आउल मैंने वैसे उल्लू होंगे पर इतने हाउल है। ठीक है भाई, इसका सही उत्तर है जो विश्व का सभ्याचार इसके पुस्तकालय में है, जी.ओ. हाउल ने कही है गल। अगला प्रश्न, पुस्तकाला अजिही प्रयोगशाला है जो विद्यार्थियों को वर्तमान स्थिति नाल जाणू करवा के उन्होंने संपन्न जीवन जिउण लई तैयार करती है। किहने दित्ती है परिभाषा? एडमोसन, हैरो लिकर, जूड या डगलस? ये प्रश्न ठीक है भाई, ये प्रश्न एडमोसन की परिभाषा है भाई, ये याद रखनी है तुसीं। पुस्तकाला अजिही प्रयोगशाला है जो विद्यार्थियों को वर्तमान स्थिति नाल जाणू करवा के उन्होंने संपन्न जीवन जिउण लई तैयार करती है, तो एडमोसन। ठीक है भाई, अगला प्रश्न, अध्यापक असली रूप में राष्ट्र की किस्मत का निर्माता है। आ देखो एवं भी कहा जाता अध्यापक राष्ट्र का निर्माता है ना, कहा जाता है ना, तो ये सही परिभाषा। अध्यापक असली रूप में राष्ट्र की किस्मत का निर्माता है, किने कही है? टिंडल, हमायूं कबीर, जॉन एडम, H.G. वेला, H.G. वेल्स मतलब। 45 नंबर प्रश्न,
अध्यापक असली रूप में राष्ट्र की किस्मत का निर्माता है, ये तो भाई हुमायूं कबीर ने दी है। क्या बात है, परिभाषा बहुत प्यारी लगी मैनू, तो बंदे का नाम भी बहुत प्यारा, हुमायूं कबीर। ठीक है भाई। जे कोई किता अत्यंत महत्वपूर्ण है तो मेरा विश्वास है कि वह स्कूल अध्यापक है। आ लो भी कर लो गल, कर लो क्यों भांडा। जे कोई किता अत्यंत महत्वपूर्ण है तो मेरा विश्वास है कि वह स्कूल अध्यापक है। किताबों में ही है ये गल्लां। सच्ची मुच्ची तो सरकार अध्यापकों को सीरीयस लैंदी नहीं गी। सरकार तो अध्यापकों को ऐ समझदी है भी वेले, पिंड के लोग भी समझदी भी वेलड़ तुरे फिरते हैं, तो उन्होंने कीता भी कागजी कार्रवाई इन्नी हो जाती है। अध्यापकों की ऐसी तैसी, अध्यापकों की लस्सी तो उत्थे ही हो जाती है बेचारियां की, मतलब। तो फिर उस तो बाद ड्यूटियां कदी इधर कदी उधर, तो है कदी पेपर लीक तो कदी कुछ, तो कितना कुछ होंदा है ना। फिर दोबारे ड्यूटियां ही बहुत आ जांदियां, बेचारे करन की, पढ़ाउण कदों। आ समस्या बड़ी होंदी है। जे कोई किता अत्यंत महत्वपूर्ण तो मेरा विश्वास है कि वह स्कूल अध्यापक है। जाकिर हुसैन, टिंडल, HG वेल्ज, जॉन एडम। 46 नंबर का लै बई, ये तो भाई टिंडिया की सब्जी ने गल कही है, मतलब टिंडल ने। जे कोई किता अत्यंत महत्वपूर्ण तो मेरा विश्वास है कि वह अध्यापक है, पर सही गल तो यह है भी अध्यापक नूं टिंडिया वर्गा समझा जाता है। ठीक है भाई, टिंडे की सब्जी वर्गा कहने का मतलब। देखो एवें गल, एवें ना होवे भी किते तुसीं कहो भी सारा आप अध्यापक है तो ऐ की कही जाते। देखो एक जस्ट किडिंग वाली गल है, ठीक है। सो इस करके तुसीं इसनूं सीरीयस नहीं लेना, एक याद रखने का तरीका है बस, होर कुछ नहीं गा। ठीक है, हुण तुसीं भुल्लोगे नहीं इस गल नूं, जिहड़ी गल है होर कोई गल नहीं तो मेरा की है, मैं तो सीरीयस जा मूँह करके तो मैं करके पढ़ा दा तो तुसीं नहीं कर सकोगे, है ना। मैनू ऐ लगता भी, मैं ऐ सोचदा भी जदों मतलब तुसीं प्रश्न देखो ना तो मेरा हसमुख जा चेहरा तुहाडे सामने आ जाए तो तुसीं कहो सर आ गल कही जांदे सीगे, वो नज़ारा वेखना चाहुंदा मैं। 46 नंबर प्रश्न तुहाडा हो गया क्लीयर, तो बाकी प्रश्न एक बारी सर दे गवाच गए मैनूं लगदा, आ गए। हाँ, 47 नंबर प्रश्न, अध्यापक मनुख का निर्माता है, ये किने कहा? मन्नू ने, HG वेल्स ने, जॉन एडम ने या गांधी ने? 47 नंबर प्रश्न, अध्यापक मनुख का निर्माता है, ये तो गल बई जॉन एडम ने कही है भी। एडम ते ई वाली कहानी नहीं सुनी जिहड़ी आउंदी है, उहदे विच एडम ने उन्होंने सेब खाण तो मना कीता सी, है ना, जिथों दुनिया चलदी है ईसाई मत के अनुसार, है ना। हाँ, अध्यापक मनुख का निर्माता है, एडम ईव की कथा होंदी है ना। आदम उत्थों ही बनया है, आदम मनुख नूं कहिंदे आ, एडम नूं ही हौली हौली आदम कहण लग गए, आदम, जॉन एडम। अगला प्रश्न, अध्यापक ही इतिहास का असली निर्माता, लै भी आ किने कही है? जाकिर हुसैन, कबीर, गांधी, HG वेल्ज। तो ये कही है जी, ये गल कही है अध्यापक ही इतिहास का असली निर्माता है, ये गल कही है जी HG वेल्ज ने। ठीक है, ये भी याद रखना तुसीं। अगला प्रश्न, 49 नंबर प्रश्न, 49 नहीं हुंदा, 49 नंबर प्रश्न, निरसंदेह अध्यापक साडे भविख का निर्माता है, ये किने कहा भाई? जाकिर हुसैन, एडम, स्पेंसर, ड्यूई। ये जिहड़ा 49 नंबर है, इसका सही उत्तर है जी डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब है जिहड़े। ठीक है भाई, जाकिर हुसैन एक तबला वादक भी होया, एक तुहानूं पता ही है नेहरू सरकार वेले जो है ना उदों होया, एक मंत्री होया, है ना, जाकिर हुसैन। जो पढ़ाउण दा ढंग जानदा है वही सिक्ख्या दा गुप्त भेद जानदा है। आ चक्को, जिन्हों पढ़ाउण दा तरीका है ना उस नूं सिक्ख्या दे गुप्त भेदां दा पता है। ठीक है भाई, समझ गए कि नहीं कहानी? जो पढ़ाउणा जानदा है वही सिक्ख्या का गुप्त भेद जानता है। किने कही है गल बई? जूड ने। एक जूड किने वड्डिया? जूड ने या रूसो ने, जॉन लॉक ने या जुंग ने? सो ठीक है भाई, 50 नंबर का जिहड़ा सही उत्तर है जी, ये ते लॉक लगाया जाए, इनू जॉन लॉक किया जाए। देवी और सज्जनों लॉक लगा दिया, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, सो तुसी सारे इस मौके आ सही जवाब दे के 1-1 करोड़ रुपया तुसी जित लिया, जो कि तुहानू कदी नहीं मिलूगा। सो ठीक है विद्यार्थियों, 50 प्रश्न अपने क्लीयर हो गए। हुण बाकी प्रश्न आप अगली जमात दे विच क्लीयर कर देने छेती छेती, तो तुहाडा सोहना बड़ा सिलैक्शन हो जाना, तुसी देख लियो। ठीक है जी, सत श्री अकाल।